यह 10वीं वर्ग की पहली एक्सरसाइज है, 1.1 है, और इसमें हम लोग को पढ़ना है HCF के बारे में। और जो जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है। देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हमको क्या करना है, ज्ञात करना है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। हम लोग का पहला प्रश्न है 135 और 225, और देख लीजिए दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220, और आपका तीसरा प्रश्न है 867 और 255। एक एक करके हम हल कर रहे हैं प्रश्नों को। देखिएगा, जहाँ पे दिक्कत होगा आप लोग जरूर बताइएगा। एक प्रश्न है, आप देख लीजिए 135 और 225। देखिए, जो बड़ी संख्या होती है वह भाज्य हो जाती है, अर्थात ए हो जाती है, और जो जो छोटी संख्या होती है उससे वो भाजक हो जाती है। 135 आपका भाजक है। इसको यूक्लिडियन विभाजन से हमें हल करना है। तो यूक्लिडियन ने कहा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पर 0 से बड़ा एवं बराबर आर है और आर से बड़ा बी है, यानी इसको उस समय तक हल करना है जब तक शेषफल इसका 0 ना आ जाए। ए का मान 225 है, और जो बी का मान है वो 135। आप गुणा करिए, चूँकि मान लीजिए कि 135 इसमें भाग दीजिएगा, अगर हम क्या दो बार करते हैं तो अधिक हो जाएगा, इसीलिए एक ही बार में गुणा करते। तो 135 से कम 135 का करेंगे, 225 में से 135 जब घटाएंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, 90। चूँकि क्या होता है शेषफल 90 प्राप्त हुआ। अब हम क्या शेषफल 90 और 135 को लेंगे। देख लीजिए 135 इसमें बड़ा है, या एक का मान हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। हम 90 से भाग देंगे, अगर मान ली 2 बार अगर करते हैं तो 180 हो जाएगा, और हमको चाहिए 135, तो 135 तो होगा नहीं, इसीलिए इसे हम का कम ले लेंगे। तो 90 कम 90। अब देख लीजिए यहाँ पे जब घटाइएगा तो 45 प्राप्त हो जाएगा। अब का शेषफल उसके भाजक को फिर लेंगे। अब देख लीजिए 90 इक्वल टू अब का 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 की शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो जिससे यह संख्याएं विभाज्य हुआ है वही इसका HCF हो जाएगा। देख लीजिए 45 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 196 और 38,220। देख लीजिए इस प्रश्न को अब क्या करना है कि जो बड़ी संख्या होती है यह भाज्य हो जाती है, यानी 38,220 हो जाएगा, और जो इसकी छोटी संख्या है वह बी है जो 196 हो जाएगा। यूक्लिडियन विभाजन परमिका से चलेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 से बड़ा एवं बराबर आर है और आर से बड़ा बी है। 38,220 ए का मान हो गया। अब मान लीजिए 196 से 195 में क्या करते हैं, गुणा कर देंगे तो हमको 38,200 क्या हो जाए 20 हमको प्राप्त हो जाएगा, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। 196 से कटा है तो अर्थात HCF आपका 196 हो जाएगा। विस्तार से भी आप इसको समझ सकते हैं। विस्तार से समझने के लिए आप कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, देख लीजिए इसमें दिया 867 और क्या 225 है। तो जो क्या बड़ी संख्या है, आप लोग को बार बार बता रहा है, जो बड़ी संख्या होता है या ए हो जाता है, भाज्य हो जाता है, जो छोटी संख्या होती है या भाजक हो जाती है, और आर आपका शेषफल होता है। तो यूक्लिडियन विभाजन परमिका से चलते हैं, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ से 0 से बड़ा एवं बराबर आर है और आर से बड़ा बी है। 867 अब क्या करते हैं, 255 से का 3 बार में जब भाग देते हैं तो हमको क्या हो जाता है, शेषफल क्या प्राप्त हो जाता है, 102 हमको क्या प्राप्त होता है। अब 102 को ले लेंगे, उसके 253 को हम का ले लेंगे, तो क्या आपका 255 है, तो 102 दूनी क्या 2 से 4 हो जाएगा। जब का 255 में से 2 से 4 घटाइएगा तो 51 बच जाएगा, शेषफल 51 हो जाएगा। अब 51 आपकी छोटी संख्या है और 102 क्या बड़ी संख्या है, तो जो बड़ी संख्या है भाज्य हो जाती है। 51 से 51 दूनी 102, शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो 51 से कट रहा है तो HCF क्या प्राप्त हो जाएगा, 51 प्राप्त हो जाएगा। यही आपकी आंसर हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ पर क्यू कोई पूर्णांक हो। देखिए इसमें भी छूट गया है, अब हो जाता है गलती कर लिखने में जल्दी में। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाता है। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लिया कि कोई धनात्मक, माना कि 2 धनात्मक क्या पूर्णांक ए और बी है। हमने जो है हमने क्या ले लिया, 2 धनात्मक विषम पूर्णांक हमने जो है क्या कर ले लिया,
हमने लिया। अब इसको यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय से चलेंगे। यूक्लिडियन ने कहा था तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, हम क्या करते हैं, 6 का हम संभावित शेषफल निकालते हैं। 6 का संभावित शेषफल हम निकाल लेते हैं। तो हो सकता है संभावित से 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 तो 6 नहीं आएगा। 0 से बड़ा एवं बराबर भी आ सकता है। 6 भी आप क्या कर सकते ले सकते हैं, 6 से बड़ा आप नहीं लीजिएगा। तो हमको क्या करना है, हमको विषम संख्याओं पर विचार करना था। विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है का तीनों संख्या को बार बार हम लेंगे। हम यहाँ पर देख लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर हमने क्या ले लिया, 0। हमने इसका क्या गुणनखंड किया, 1 2 3 4 5। तो r का मान हम एक एक करके रखेंगे। हमने पहले मान लिया 0 रखे, चूँकि हमको विषम पूर्णांक को विचार करना है। तो क्या कर डायरेक्ट हम क्या कर विषम पूर्णांक पर भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि a बराबर, पहले हमने 0 लिया तो 6 क्यू हो जाएगा, या a बराबर 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। फिर हमने 2 ले लिया, 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। फिर इसका 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। एक एक करके r की जगह पर हम रखते जाएंगे। हम 4 हो गया, 5 हो गया। a एक क्या है, विषम पूर्णांक है। एक क्या है, a एक जो है विषम पूर्णांक है। इसलिए आप देख लीजिए, a बराबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। 1 भी आपका एक भी विषम है, 3 भी विषम है, और क्या है 5 भी क्या इसमें विषम है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक के पूर्णांक को 6 क्यू या क्या 6 क्यू प्लस 1 या क्या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में हम का व्यक्त कर सकते हैं। और इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ों को क्या कहता है, क्या हो जाए, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे जो मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 3 नंबर प्रश्न है, जो बड़ी अभी इसके पहले बताए हुए थे, जो कब बड़ी संख्या होती है वह आपकी हो जाती है a का मान हो जाता है, जो छोटी संख्या होती है वो b हो जाती है। तो a आपका जो 416 है, अब देख लीजिए इसको आप अब देख लीजिए, जब क्या करिएगा 9 और 19 बार में कटाइएगा तो क्या शेषफल आपका क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यानी 32 से जब 19 में जब आप क्या करिए गुणा करिएगा तो 608 हो जाएगा। और आपके पास जो बचेगा उसका शेषफल हो जाएगा 8। अब क्या करिए, तो 8 और 32 ले लीजिए, चूँकि छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 8 है, ये भाजक हो जाएगी, और जो बड़ी संख्या है 32 है। तो 8 चौका 32, जो आपका थी प्राप्त शेषफल प्राप्त हुआ वो क्या 0 प्राप्त हो गया। अतः 8 स्तंभ होंगे, यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न में देखिए, कह रहे हैं यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथ्म का यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m3m या क्या 3m प्लस 1 के रूप का हो। इसमें कह रहा है वर्ग कर रहा है, इसके पहले वाला वर्ग नहीं था, लेकिन इसमें कह रहा है वर्ग करना है। तो देख लीजिए, कह रहे हैं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए 2 पूर्णांक आप कर ले सकते हैं। यूक्लिडियन विभाजन का प्रमेय से चलिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा क्या बड़ा एवं बराबर r है और r से बड़ा b है। यहाँ पर b आपका 3 है। अब इसका आपका जब का गुणनखंड करिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a0 1 2 आप लिख सकते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात b है उस पर 3 क्यू हो जाएगा प्लस r, और r की जगह पर हम एक एक का मान रखेंगे हम, और इसका तब क्या का वर्ग करेंगे हम। चूँकि पहले हमने 0 ले लिया, फिर हमने 1 ले लिया, फिर हमने 2 ले लिया। अब इसका हम वर्ग करेंगे हम 3 क्यू प्लस 1, चूँकि क्या हो जाएगा 3 त्रिका
9। आप क्या कर सकते 3 कॉमन ले सकते हैं और आपका बच जाएगा 3q², चूँकि 3 3 9। आपका क्या 3m आपका हो जाए प्राप्त हो जाएगा, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q²। दूसरा आप देख लीजिए, आपका 1 है 3qa² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b के होल स्क्वायर रूप में है। 3 3 9, उसका द्वितीय 6, एक का वर्ग करिएगा एक ही आएगा। 3 आप उभयनिष्ठ कार्य ले सकते हैं। आपके पास क्या बच गया 3q प्लस क्या 2q, 3q² प्लस 2q, उसके प्लस 1 आप इसको बाहर कर सकते हैं। आपके पास अब क्या प्राप्त हो गया 3q प्लस यानी 3m प्लस 1 आपको प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर m बराबर 3q प्लस जो है 3q² प्लस 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हमें का प्रूव करना था। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसके पहले वाले में केवल का वर्ग करना था, अब इसमें घन करना है। इसमें कह रहे यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या क्या होता है 9m प्लस 1 के 8 के रूप के होता है। देखिए b बराबर हमने क्या 3 ले लिया, आप ले सकते हो या 9 ले सकते हो। आपका बेसिक का मान सकते हो, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हो। तो a1 2 3 आप ऐसे ले सकते हैं। इसमें घन हमको करना है, हमको क्या करना है घन करना है। इसके पहले वाला में हमने वर्ग किया है, एक एक करके आप देख लीजिए। सबसे पहले मान रखिएगा आप, तो क्या हो जाएगा 3r का मान जो है रखने पर, तो आपने 0 रखा 1 रखा 2 रखा। अब इसका हमें घन करना है, तो 3 3 9 9 3 27, आप 9 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा 3q के होल क्यू इक्वल टू 9m, जहाँ पर m बराबर 3q के क्यू यानी घन। अब लीजिएगा आप क्या 3q प्लस 1, तो आप a² प्लस b³ प्लस 3ab इंटू 3a प्लस b, इसको हमने से 3 3 9 9 3 27 3 बार लिखिएगा। एक का घन एक ही आएगा, 3 3 9 का 9 आएगा, 3q प्लस 1, तो 27q के घन 1 है तो 1, अब 9 3 27 के, चूँकि 9 में 3 में गुणा करें 27 हो जाएगा, 9 एकम 9। आप देख लीजिए इसको लिख दिया गया है। अब क्या कर 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 3 27, 9 3 27, उसको क्या करिए 9 इसमें से क्या 9 ले लिए तो क्यू बच गया, प्लस 1 है तो 1, जहाँ m बराबर 3q² 3q के होल क्यू प्लस 3q² प्लस q। अब आप देख लीजिए, अब आप इसी तरह से आगे भी रख सकते हैं। अब आपने 2 रख दिया, 2 रखा है आपने, तो 3 3 9 9 3 27, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 3 9 9 दूनी 18, 3q प्लस 2। अब आप क्या करिएगा, इसका घन आपने किया है, तो आपको कितना प्राप्त हो गया। अब 18 3 54, 18 दूनी 36। अब आप क्या कर कॉमन ले लीजिए 9 को, तो 3q, चूँकि 9 3 27, 9 6 54 और 9 चौका 36, 8 अलगे है तो अलगे आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर 3q के होल क्या 3q के घन प्लस 6q के वर्ग प्लस 4q आप लिख सकते हैं। अर्थात जो है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसी को व्यक्त करना था, सिद्ध हुआ। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और